मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो सीधे सीधे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और आज ऐसा अनोखा कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक आप लोग बताने वाले हैं जहां से क्वेश्चन को नैनो सेकेंड यानी 1 सेकंड में भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो पूरा का पूरा यह क्लास आप लोगों के लिए चैप्टर 3 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें आप लोग कर लेते हैं तो सवाल कहीं से भी आप लोगों को फंसेगा नहीं, आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पूरा ये सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है, बोला गया कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म का हल होगा। और ये मॉडल पेपर 2020 में ये सवाल आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बोला गया कि समांतर है, ठीक है ना। जब रेखाएं समांतर होती हैं बाबू, ठीक है ना, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर मारेंगे डी। याद रखिएगा कि जब दो रेखाएं समांतर में रहती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है समीकरण निकाय यानी 3x + ky = 0, 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल के लिए k का मान होगा। अद्वितीय हल पता है ना किसको कहते हैं? अद्वितीय हल का मतलब होता है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसे पूरा का पूरा आज आप लोगों को रिवाइज करवा देंगे। जब ऐसे कोई रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, यानी बस एक हल हम लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि अद्वितीय हल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि a1 बाटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा में b2। ये हम लोग का अद्वितीय हल का लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहां देखिए इसमें कितना है? 3 है, तो आप लोग 3 लिख दीजिए बाटा। इसमें कितना है? 2 कर दीजिए। यहां नॉट इक्वल टू b1, b1 का मान कितना है बाबू? k है। और b2 का मान कितना है? हम लोग का 5 है। तो करना क्या है, इस 5 को एकरा में गुना कर दीजिए तो हमारा यहां से हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 15/2, यानी k का मान 15/2 के लिए यह क्या है? हम लोग का अद्वितीय हल होगा। और ये ऐसा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है, तो दूसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि युग्म समीकरण हम लोग को ये दिया गया है का हल है, पूछा है। एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए सबसे पहले जब ऐसे करने के लिए बोलता है ना तो आप लोग a1 बटा a2 पहले निकालिए, ठीक है ना। एक हल है कि दो हल, इसी से पता चल जाएगा। तो a1 बटा a2 हम लोगों को निकालना है। कैसे? देखिए यहाँ x के गुना में कितना है? 1 है, तो 1 कर दीजिए। a2 यानी 1 और गुना में कितना है? 2, तो a1 बटा a2 का मान कितना आ गया? 1/2। आप यह लगले निकाल दीजिए, b1 बटा में b2 निकालिए। तो b1 का मान कितना है बाबू लोग? हम लोग का 2 है। b2 का मान कितना है? हम लोग का 4 है। तो 2 से 4 गया, 2 बार में नहीं 1/2 आ गया। जब ये दोनों बराबर हो गया बाबू ना, जब दोनों बराबर हो गया तो तीसरा का आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। c1 बटा में c2 निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिए निकालते हैं c1 बटा में c2। तो c1 का मान कितना है? 4 और c2 का मान कितना है? 8। तो 4/8 यानी 4 दूनी 8, यानी 1/2, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का मान बराबर है। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग याद करिए ये वाला कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, ये तीनों बराबर है। तो ये तीनों बराबर होता है तो ऐसा कौन सा केस होता है? इस केस को बोलते हैं संपाती। याद करिए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? संपाती। और संपाती के केस में अनगिनत हल होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अनगिनत हल होते हैं, मेनी सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। ये 2021 का सवाल है। संगत याद रखिएगा, यदि सॉल्यूशन मिलेगा, हल मिल जाएगा, या तो एगो मिले या तो दूगो मिले या कितनों मिले, यदि सॉल्यूशन मिलेगा तो वह संगत कहलाएगा।
सॉल्यूशन मिल जाएगा, संगत होगा। तो आप लोग देखिएगा वह प्रतिच्छेदी या संपाती में होता है, डी हो जाएगा। समांतर केस में संगत नहीं होता है, असंगत होता है। प्रतिच्छेदी केस में होता है, संपाती केस में होता है। तो संपाती के केस में भी संगत होता है, प्रतिच्छेदी के केस में भी संगत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों है, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लगा देंगे। अगला आता है कि x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा समय वेस्ट करते हैं। पता नहीं क्यों, उनको ऐसा कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, मतलब इस सवाल को बनाने के लिए कम से कम वो 5 मिनट का समय लेते हैं और एग्जाम में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां से 10 ले 15 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, जो बोल रहे हैं सुनिएगा। x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। ये जो x और y का मान है इसको आप लोग इसमें पुट करिए। तो x का मान आप यहाँ 2 पुट करेंगे, y का मान यहाँ प्लस यहाँ 1 रखिएगा। तो क्या 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। इसका मतलब कि x का मान 2 और y का मान 1 हो सकता है। अब यही मानमा उठा के इसमें रखिए। चलिए यहाँ है x के बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 है, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 हो गया। 6 में से 2 गया तो कितना? 4 आ जाएगा ना। इसका मतलब कि ये ऑप्शन रखने पर इसको भी सेटिस्फाई किया, ये ऑप्शन इसमें भी रखने पर इसको भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब कि 100% यही आंसर है, बिना सॉल्यूशन के। बिना सॉल्यूशन किए हुए 1 सेकंड में आंसर ऐसे निकाला जाता है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा एग्जाम में कि ऐसे हम बताए थे। अगला ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बोला गया है क्या हल है। तो आप लोग यहाँ से वीडियो रोककर आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा, तब तक हम बनाते हैं। ये x का मान हम यहाँ 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये रखेंगे तो 12, 36 में से 12 जाएगा तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब पहले के ऑप्शन में फेल हो गया था, गलती। और ये x का मान 2 और y का मान 6 हम लोग रखते हैं। तो बस ट्राई करना है आप लोगों को। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस ये 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, घटेगा तो बिल्कुल 0 आ जाएगा। अब इसको उठा के इसमें भी रखना है। तो आइए x बराबर 2 है ना, 2 यहाँ रखते हैं। तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस y बराबर 6 है, 6 यहाँ रखेंगे तो 6 दूनी 12, 20 12 32 बिल्कुल हो जाएगा। इसका नहीं ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एकदम ऐसे परफेक्ट एकदम आंसर आप लोगों को लगाना होगा। अगला सवाल आता है कि यदि रेखाएं इतना और इतना क्या है, देखिए समांतर हैं। क्या बोला है? समांतर हैं, तो P का मान होगा। तो सबसे पहले आप लोग हमें यह बताइए कि समांतर वाला केस होता क्या है। याद है आप लोगों को? A1 बाटा में A2 बराबर हम लोग का यहाँ से होता है B1 बाटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा में C2 होता है, ठीक है ना। ये केस होता है समांतर का। तो आइए चेक करिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 12 है। तो 4 बाटा में 12, पहले A1 बाटा A2 लिख देते हैं, तब आप लोगों को याद भी रहेगा और दिखाई भी देगा। यानी A1 बाटा में हम यहाँ A2 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 बाटा में 12, यानी गया 3 बार में, यानी ऑप्शन हो गया यहाँ से 1 बाटा में 3। अब आइए यहाँ से निकालते हैं B1 बाटा B2। तो B1 का मान कितना है? P, या B2 का मान कितना है? 12, P बाटा में 12 हो गया। तो A1 बाटा में A2 और B1 बाटा में B2 निकल गया। C1 बटा C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों से P का मान बोला है। तो P के मान के लिए आप लोग देखिए A1 बटा A2 हाँ B1 बटा B2 का मान बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, एक से काम हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि 1 बटा में 3 हाँ बराबर P बटा में 12, कहे कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर है। तो यहाँ से 1 बटा 3 और P बटा 12 को बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग 3 से गया 4 बार में, 4 से 1 में गुना होगा 4, यानी P का मान कितना हो जाएगा? 4। P का मान 4, यानी कहीं पर ऑप्शन में ही नहीं है। क्या किया जाए? P का मान 4। आइए अगला ट्राई कर लेते हैं। C1 बटा C2 निकाल लेते हैं। C1 बटा C2 निकालेंगे तो हम लोग का 6 है और यहाँ पर 15 है। तो हम लोग का हो जाएगा 6 बटा में 15। तो यदि हम यहाँ पर 6 बटा 15 करेंगे तो भी P का मान 4, P का मान होगा, P का तो मान 4 होगा। ऐसे यहाँ से निकालेंगे यदि किसी को हम C1 बटा C2 के बराबर करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से तो हम लोग का 6 बटा 15, रुक जाइए देख लेते हैं। यदि हम लोग का यहाँ से P बटा में 12 है
नॉट इक्वल टू 6/15 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 से गया 5, 3 से गया 4 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, ये गुना हो जाएगा, तो P नॉट इक्वल टू 24/5 हो जाएगा। ये तो नॉट इक्वल टू का मान हो गया, मतलब P का मान ये नहीं हो सकता है। तो हम लोगों से बोला है P का मान तो 4 होगा, है कि हम लोग यहाँ से करेंगे 4/12 1/3, अब P बाटा हम लोग वहाँ से कर देंगे। ओहो, यहाँ मेरे से मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ जो हम लिखे हैं, ठीक है ना, B1/B2, तो है तो B1 P है, लेकिन B2 का जो मान है वह तो 9 है, इसी वजह से गलती आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 9। ठीक है, तो 3 से 9 गया 3 बार में, 3 से 1 में गुना होगा 3, यानी P का मान कितना आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि हम यहाँ 12 पता ना कैसे रख दिए। चलिए अगला सवाल आता है कि समीकरण निकाय इतना और इतना, ठीक है ना, कि अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए। तो अनगिनत हल, देखिए आप लोग इस वर्ड को फोकस करिए, क्या बोला है अनगिनत हल। अनगिनत हल का मतलब क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये अनगिनत हल का केस होता है। तो आइए, यहाँ पर A1 कितना है 1, यहाँ पर A2 कितना है 5, यानी हम लोग का हो गया 1/5 बराबर B1/B2, B1 का मान 2 है, B2 का मान क्या है K है, यानी हम लोग का यहाँ से हो जाएगा 2/K बराबर C1/C2, C1 का मान 3 है और C2 का मान 15 है, यानी हम लोग का यहाँ से 3/15 हो जाएगा। तो आप किसी को बराबर कर लीजिए, बात आया समझ में। तो हम ये दोनों को बराबर करके हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1/5 हाँ 2/K, तो K का गुना 1 में होगा तो K हो जाएगा, हाँ 5 का गुना 2 में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी K का मान कितना आएगा 10, यानी 8वां के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है 9 नंबर। बोला गया है कि इतना का एक हल है। जब ऐसा सवाल आएगा, और ये सवाल 2024 का सवाल है, आप लोग देख सकते हैं कि 2024 का जो ये सवाल है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बोला गया कौन सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, देखिए कैसे करेंगे। आप लोगों को जो x का मान दिया गया और y का मान दिया गया, तो पारा पारी रखिए, x का मान -6 रखिए और y का मान देखिए क्या 1 आ रहा है। चलिए -6 यहाँ रखते हैं, तो -6 रखेंगे तो -6 गुना 2 कितना हो जाएगा -12, -5y बराबर कितना हो गया 7। तो अब देखिए 5y होने जाएगा तो 7 हो जाएगा, सॉरी 5y होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर है -12, ये प्लस में 7 है, एने आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो 5y बराबर 12, 7 होता है माइनस का 19, माइनस में है तो 5 जब 19 कटेगा नहीं, इसका मतलब कि हम लोग का ये वाला आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि x बराबर -6 इसमें रखने पर y का मान 1 आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग का गलती है। अब आइए x का मान 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 5y बराबर हो गया 7, इहो नहीं होगा, कहीं ये उधर जाएगा तो 5y हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 6 माइनस का 7, यानी 5y बराबर -1 हो गया, फिर बाटा में चल जाएगा। इहो आंसर हम लोग का पॉसिबल नहीं है। x बराबर -1 रखते हैं, तो -1 यहाँ रखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 5y बराबर हो गया 7, तो हाई 5y होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा -9, इहो नहीं कटेगा, यानी इहो नहीं होगा, तीनों खत्म। ये चेक कर लेते हैं, x का मान यहाँ 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस का 5y बराबर 7, ये उधर जाएगा तो 5y हो जाएगा, हाँ ये इधर आएगा तो 12 माइनस का 7, तो 5y 12 में से 7 गया 5, खत्म हो गया, यानी y का मान कितना आ गया 1, y का मान 1 आ गया, यही ऑप्शन है डी। देख रहे हैं ना, x बराबर 6 रखने पर y बराबर 1 आ गया। तो ऐसे वैल्यू रख के आप लोगों को चेक करना है क्या वह मान रखने पर y का मान वह आ रहा है, यदि आ रहा है तो आंसर है, वरना नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 4 का आलेख पर है, ठीक है ना। तो x बराबर 4 का आलेख का मतलब होता है कि x में 4 तो रहेगा ही रहेगा, बात आया समझ में। तो अब y 0 रहेगा, क्योंकि x बराबर 4 बोला है, y में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कि x में 4 रहेगा, y में 0 हो जाएगा, तो 4 0 हो जाएगा, एक ही बार में खत्म। आया बात समझ में। x बराबर 4 मतलब कि x का 4 तो लिखाएगा ही, हाँ खाली x के बारे में बोला है, y नहीं बोला है, तो y में 0 लिख देना है, 4 0 हो गया। अगला सवाल,
11 नंबर बोला गया है कि दोनों जो है इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है कि यह आलेखी ऐसी दो रेखाएं होंगी। मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये कैसी हैं, संपाती हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं, या ऐसा कोई हल इसमें से संभव नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए आप लोगों को A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो अब आइए हम यहाँ पर निकालते हैं A1/A2। तो A1 का मान है 5 और A2 का मान कितना है हम लोग का 3, तो 5/3 हो गया। फिर आप लोग यहाँ से निकाल दीजिए B1/B2। तो B1 का मान हो गया -15 और B2 का मान हो गया -9। ये खत्म हो गया, 3 से गया 5 बार में, 3 से गया 3, यानी ये तो 5/3 आ गया। अब दोनों जब बराबर हो गया तो C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1 का मान 8 है और C2 का मान है 24/5, तो 5 ऊपर ही आ जाएगा। तो अब ये कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 छके 8 से कट जाएगा सीधे। का बार बार 4 कटाना है, एक ही बार 8 से कट जाएगा 3 बार में, तो 5/3। तो आप लोग देख रहे हैं A1/A2 का मान उतने, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान उतने, मतलब 5/3 सब में है। 5/3 सब में है, इसका मतलब ये सब बराबर है। मतलब ऐसा केस है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब ये तीनों जो है ना, ये बराबर वाला केस है। और जब तीनों ऐसा बराबर रहता है तो हम लोग बोलते हैं संपाती, अनेक हल। बात आया समझ में? यानी ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है, ये दो समीकरण है द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। कैसी मतलब वही सवाल है, A1/A2 निकालना है। आइए निकालते हैं A1/A2। तो A1 का मान कितना है बाबू, 2 है, और A2 का मान कितना है, 3, तो ये कट नहीं सकता है। अब आप लोग ये लगले निकालिए B1/B2। तो B1 का मान कितना है, 4, B2 का मान कितना है, 6, 2 से 4 2 कितना हो गया, 3, तो हम लोग का 2/3 हो गया। उसके बाद हम लोग का यहाँ से C1/C2। तो C1 का मान कितना है बाबू, 10, C2 का मान कितना है, 12, 2 से गया 5 और 2 से गया 6। अब ये नहीं कट सकता है, 5/6। देखिए हई दोनों बराबर है, हई बराबर नहीं है, मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू है C1/C2। ऐसा केस है, दो को बराबर है और इसके बराबर नहीं है, तो ये केस किसका होता है, समांतर का। बात आया समझ में? यानी हम लोग का बराबर के राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है 13 नंबर में, यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर हैं, यदि रेखाएं इतना और इतना क्या है, समांतर है, तो P का मान क्या होगा। देखिए समांतर के लिए सबसे पहले आपको शर्त पता होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। यही केस होता है। बताया समझ में? हम लोगों से बोला है P का मान क्या होगा, इसका मतलब कि हम लोग बस इतना को लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बताया समझ में? हम लोग इतना को लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो A1 का मान कितना है, 5, A2 का मान कितना है, 15, नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है, B1 का मान हो गया P, हाँ B2 का मान कितना है, 9, 5 ले 15 गया 3 बार में, 3 से 1 मिनट, यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं, यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ 3 से 9 हो गया 3 बार में, इधर 1 बचा है, 3 से 1 में गुना होगा 3, यानी P बराबर कितना आएगा, तो P बराबर 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 13 का ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है 14 नंबर कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है। देखिए जो जो वर्ड बोलता है ना, प्रतिच्छेदी बोला है, तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ऐसे प्रतिच्छेदी किया है, तो हलों की संख्या क्या होगी, सॉरी हेलो की संख्या लिखा गया है, हेलो नहीं है, हलों की संख्या होगी। तो जब ऐसे काटता है ना ऐसे, तो यहाँ पर एगो बिंदु है, क्या है, एगो बिंदु, इसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक हल, यानी 14 का बी। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। अगला सवाल 15 नंबर, बोला गया कि ये दो समीकरण है, तो एक्स और वाई के मान होंगे, एक्स और वाई के मान क्या होंगे। तो ध्यान से देखिएगा एक्स और वाई के मान क्या होंगे। सबसे पहले वही ऑप्शन एक्स वाई का मान इसमें रखिए, इसमें रखिए, यदि दोनों में वेरीफाई हो गया तो आंसर है, वरना नहीं है। आइए एक्स का मान 5 यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 25, माइनस वाई का 0 रखेंगे तो 0, क्या 25 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, नहीं गलती हो गया।
x बराबर 0, आइए रखिए यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस y में 8 रखेंगे तो 8 8 64, क्या 0 में से 64 घटेगा तो 0 आ जाएगा? नहीं, इहो गलती। आइए x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे 0 हो गया, माइनस y बराबर 0, यहाँ पुट करेंगे, इहो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 गया जाएगा तो 0 आ जाएगा। हाँ, तो अब एक पे नहीं मारना है सही, थोड़ा सा इन पर भी देख लेना है। तो आइए x बराबर 0 रखेंगे 0, यो रखेंगे 0, घटेगा 0 आ जाएगा, यानी ये आंसर हो सकता है, मतलब हो ही जाएगा। जब दोनों वेरीफाई हो गया तो आंसर हो जाएगा, यानी हम लोगों का 15 का राइट आंसर एकदम सी होगा। अगला सवाल आता है 16 नंबर। ये सवाल यहाँ पर 3 के पावर x प्लस वाई है। देखिए कैसे हम लोग यहाँ से निकालेंगे। 3 के पावर x प्लस वाई हो गया बराबर ये 3 के पावर हो गया x माइनस वाई हो गया। कहेगा हाँ सर, 27 आप लोग लिख देंगे और उसके बाद यहाँ रूट है, तो रूट का मतलब होता है 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप लोग देखिएगा 3 के पावर x प्लस का y बराबर 3 के पावर x माइनस का y। इस 27 को हम लोग 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ भाई, पावर में है तो गुना में हो ही जाएगा। तो अब यहाँ देखिए सबका बेस बराबर हो गया, तो इसको एक बार इसके बराबर, इसको एक बार इसके बराबर, यानी आप लोगों को यहाँ लिखना होगा कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3/2। 2 से गुना कर दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए x, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ दीजिए तो है तो कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा 3/2 और प्लस 3/2। तो अब यहाँ देखिए 2x बराबर हो जाएगा 2 और 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, 2 से 6 हो गया 3 बार में, यानी x का जो मान आएगा वह 3/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन डी लगाना नहीं है क्योंकि हम लोगों से पूछा है y का मान, तो x का मान 3/2 हो गया ना, तो इसमें x का मान 3/2 रख दीजिए। तो हम लोग का यहाँ से x प्लस वाई बराबर 3 में क्या है 2 है। तो अब यहाँ से x का मान आया है 3/2 प्लस का y बराबर 3/2, ये 3/2 चल जाएगा उधर, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और माइनस का 3/2, यानी y का मान कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर 16 का बी होगा। अगला सवाल आता है कि यदि रेखाएं इतना और जो इतना है समांतर है, क्या है बाबू समांतर, तो हम लोगों से के का मान पूछा गया है। तो समांतर के लिए शर्त आप लोगों को पता होना चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये तो बात आप लोगों को इतना पता है। तो अब यहाँ देखिए a1 का मान कितना है बाबू 5, a2 का मान कितना है 15 बराबर b1 का मान कितना है k, b2 का मान कितना है 6 हो गया, नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है 8, c2 का मान कितना है 40। तो हम लोगों से तो मतलब है ये वाला से 5/15, ये हो गया k/6, 5 ले 15 गया 3 बार में, 3 से 6 हो गया 2 बार में, 2 से 1 में गुना होगा 1, यानी k का मान कितना हो जाएगा 2। तो k का मान 2 का मतलब 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है 18 नंबर कि रेखाएं इतना और जो इतना है का कौन सा हल है, केवल एक हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को वही केस है कि a1/a2 चेक करना पड़ेगा। तो a1/a2 का मतलब है कि a1 का जो मान है वह 6 है और a2 का मान है 18। तो 6 से 18 गया 3 बार में, यानी 1/में हो गया 3। अब आइए यहाँ पर b1/b2 हो गया, तो b1 का मान है माइनस का 9, अब b2 का मान कितना है माइनस का 27, कट गया 9 तिया कितना हो गया 27, यानी 1/3 हो गया। उसके बाद c1/c2, तो c1 का मान हो गया 1 मिनट, दोनों में अलग अलग है, आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग का 6 है, 15 + 40 है, तो ये करना पड़ेगा भाई, 40 को ला के इन्हें घटाना पड़ेगा, तो 15 × 5 = 20, यानी माइनस का 25 हो जाएगा, यानी हम लोग का हो जाएगा 6 में माइनस का 25, ये कटेगा नहीं। इसका मतलब कि हई दोनों बराबर है या हई बराबर नहीं है, तो ऐसा केस होता है समांतर में, और समांतर का हल होता है कोई हल नहीं। आया बात समझ में? मतलब 2 को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, बराबर नहीं ना है। देखिए 1/3 आया है, c1/c2 अलग है, इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा।
अगला सवाल आता है कि रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरता है। देखिए y बराबर x का जो आलेख होता है इसका मतलब कि जो x का मान होगा वही y का मान होगा, बराबर है। y बराबर x का मतलब है कि x और y दोनों का मान बराबर है। ऑप्शन में कौन मान बराबर है? दोनों। डी नंबर बबुआ वाला सवाल पूछा है। अगला सवाल 20 नंबर है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक मूल 2 है और बोला गया है आगे कि इस समीकरण का मूल समान है, तो ध्यान से देखिए इस समीकरण का एक मूल 2 है, तो जिस समीकरण का जो मूल रहता है वह उसको वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आप लोग इस 2 को उठा के इसमें रख दीजिए, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2p और प्लस का 12 बराबर 0, तो 12 4 हो जाएगा 16 और प्लस का 2p बराबर हो गया 0, तो 2p बराबर हो जाएगा माइनस का 16, तो 2 से गया 8 बार में, यानी p बराबर हो जाएगा माइनस का 8, यानी p का मान निकल गया। लेकिन चालाकी देखिए बोला गया है q का मान क्या होगा, तो अब करना क्या है, इस p का मान उठा के इसमें रख दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का q बराबर 0। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो है ना इसका मूल समान है, तो मूल समान होने का मतलब है कि d बराबर 0, यही ना होता है, d बराबर 0 मतलब मूल समान। हाँ, d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। b का मान है -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान a का, c का मान q बराबर 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस का 4q बराबर 0, तो 4q बराबर हो जाएगा 64 और 4 से जाएगा कौ बार में? 16 बार में, तो q बराबर हो जाएगा हम लोगों का 16, यानी q का मान आएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। डी एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है, अब ये मॉडल पेपर खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग अपने सेंटर ऑफ एग्जाम के सवालों को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को एक एक सवाल को अच्छे से सीखना होगा। देखिए बोला गया है कि यह और यह मतलब 2 समीकरण है, इसका हल क्या है? कुछ नहीं, ऑप्शन को उठा के रखिए इसमें, तो x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस ये 6 यहाँ रखेंगे तो 6 में से 6 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस फिर हम लोग y बराबर 6 रखेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 6 हो जाएगा 36। इसका मतलब कि हम लोग का राइट आंसर यही है। मतलब ये मान आप लोग दोनों में रख रहे हैं, हाँ दोनों में वेरीफाई हो जा रहा है, इसका मतलब कि आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हैं। कैसे हैं? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी होने का मतलब होता है कि ओनली और ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए, दूसरा का ए हो जाएगा। यहाँ पर बोला है देखिए कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, तब समीकरण निकाय क्या होगा? जब ये पूरा बराबर रहता है ना तो इसको बोलते हैं अनंत हल, संपाती। सब बराबर होने का मतलब है संपाती। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 8 के वास्तविक समुच्चय के कितने हल होंगे? जब एगो समीकरण देगा, याद रखिए जब खाली एगो देगा ना तो एक और अनगिनत हल होता है। जब 2 गो देता है ना, जब 2 गो समीकरण देगा, मतलब ऐसा जब आप लोगों को 2 गो समीकरण देगा ऐसा और ऐसा, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, कि बहुत सारे हल होंगे। इसमें सोचना पड़ता है, 2 गो में सोचना पड़ता है। अब एगो में सोचना नहीं पड़ता है। एगो का मतलब जब एगो दिया है ना तो अनगिनत हल मार दीजिएगा, मेनी सॉल्यूशन। अगला सवाल बोला गया है कि यह 2 समीकरण है, बोला गया इसके x और y के मान कौन कौन पॉसिबल है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x का मान 1 यहाँ पर रखिए 29 हो गया, प्लस y का मान 2 रखिए 37 दूनी कितना होता है? 74। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 103 आ रहा है। यही मान उठा के यहाँ पर रखिए, तो 37 गुना 1 करेंगे तो 37 हो जाएगा, प्लस 2 रखेंगे तो 29 दूनी 58 होता है। तो जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 3 8 1 9 95, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अगला सवाल आता है, देखिएगा एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। एक घातीय समीकरण का जो ग्राफ होता है ना वो सरल रेखा होता है, याद रखिएगा हमेशा। और जो द्विघात होता है उसका परवलय होता है। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना वह परवलय होता है, लेकिन एक घातीय समीकरण का ग्राफ ओनली और ओनली एगो होता है और वो सरल रेखा होता है। अगला क्वेश्चन,
के किस मान के लिए इसका अद्वितीय हल है, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल के लिए आपको पता होगा कि समीकरण होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। तो a1 का मान हम लोग का k है, a2 का मान कितना है बाबू 6, नॉट इक्वल टू b1 का मान -1, b2 का मान -2, खत्म हो गया। 2 से 6 हो गया, 3 बार में गुना होगा तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान 3, सॉरी k नॉट इक्वल टू 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, ये दोनों समीकरण बोला गया है कि x का मान क्या होगा। ये तो साफ असही दिख रहा है कि 2x और 14 से 18 9 आएगा, एगो तो साफ 9 आएगा, क्या साफ दिख रहा है कि यदि हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो y और y खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर हो गया 14 और यहाँ पर हो गया x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को जोड़ देंगे तो कट गया, ये हो गया 2x और 14 है 4 हो गया 18, 2 से गया 9 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 9, यानी 9 वाला तो आंसर पक्का होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है खाली। तो बस जब जैसन तब तैसन था, आप कहिएगा सर जी मानवा रख देते हैं, हाँ वो आप लोग रख सकते हैं, बस और तो डाटा आसान था तो हम ये इसीलिए ये वाला मेथड आप लोगों को लगाए हैं, डाटा आसान रहेगा हम ये लगा दिए, वरना जो आप लोगों को ऑप्शन पुट करने वाला सवाल बताए हैं इससे कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रैखिक समीकरण का लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या कितनी होगी, प्रतिच्छेदी है तो एक हल। अगला देखिए, रैखिक समीकरण एक कितना हल है, बोला गया है कितना हल है, तो आइए चेक करते हैं। a1 बटा में a2 चेक करिए, तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, तो 1 बटा 3 हो गया। यहाँ चेक करिए b1 बटा b2, तो b1 का मान -3 है, b2 का मान -9, खत्म हो गया, 3 से 9 3, यानी 1 बटा में 3 हो गया। c1 बटा में c2 चेक करिए, c1 का मान है -3 है, c2 का मान -2 है, तो खत्म हो गया, यहाँ से आ गया 3 बटा में 2। देखिए तो ये दोनों बराबर है और तीसरा का नहीं बराबर है, यानी a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, मतलब दो गो बराबर है तीसरा का बराबर नहीं है, तो ऐसे केस को बोलते हैं समांतर हल, और इस समांतर हल में कोई हल नहीं होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये दो समीकरण दिए गए हैं लेकिन आप लोग को देख सकते हैं तीनों का तीनों बराबर है, जब तीनों का तीनों बराबर रहता है तो हम लोग बोलते हैं संपाती, क्या बोलते हैं, संपाती 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 संपाती, बी नंबर। अगला क्वेश्चन बोला गया 3x बराबर 12 का आलेख कैसा होगा। देखो 3 से 12 कटा दो 4 बार में, यानी हम लोगों से बोल रहा है x बराबर 4 का आलेख, x बराबर 4 का आलेख कैसे जाएगा, ध्यान से देखो, x बराबर 4 का मतलब 4 कहीं यही जाएगा, 4 पे पाई खींच दो, तो ये देखो ये है y अक्ष और ये है x अक्ष, तो हम लोग का ये लाइन जो है ना y के समांतर है, y अक्ष के समांतर, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन, ये बोला गया कि इसका कितने हल हैं। देखो कितना हल है, समांतर है, अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी है, अनेक हल है, जो भी एनीथिंग बोलेगा उसके लिए आप लोगों को a1 बटा a2 चेक करना पड़ेगा, b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 निकालते हैं, a1 का मान 1 और a2 का मान 3 हो गया, यहाँ से b1 बटा b2, b1 का मान 2 हो गया, इसका मान 6 हो गया, 2 से 6 हो गया 3, यानी 1 बटा में 3 हो गया। यहाँ से हो गया c1 बटा में c2, तो c1 का मान हो गया 3 है, c2 का मान हो गया 9, 3 से 9 हो गया 3 बार में, यानी 1 बटा में 3, ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो इसको बोलते हैं अनगिनत हल, संपाती, बहुत सारे सॉल्यूशन। अब आइए यहाँ पर x बराबर 9 का आलेख क्या होगा, x बराबर 9, तो आप लोग यहाँ आइए, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y, x बराबर 9 कहीं है नहीं आएगा, आएगा ना, कहीं प्लस वाला ये है, एक लाइन खींच दीजिए, तो ये जो लाइन है ना ये y के समांतर है, तो आप लोग ऐसे समझिए जब x बराबर कोई देता है ना तो y अक्ष के समांतर होता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 5x माइनस 2y बराबर -8 का एक हल है, ऑप्शन रखिए जो ना में आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा। तो हम लोग दूर रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस y बराबर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 10 जाएगा तो -8 नहीं आएगा, गलती। x बराबर 1 रखेंगे तो 5 माइनस y बराबर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 5 में से 8 घटेगा तो कभी -8 नहीं आएगा, गलती। x बराबर -2 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस y बराबर रखेंगे -1 तो +1 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, काहे कि 2 है, ये घटेगा तो 8 -8 आ जाएगा, सी नंबर। आप लोग ये डाटा इसमें पुट करेंगे ना तो -8 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x बराबर 3 का आलेख है। x बराबर 3 मतलब 3 तो रहबे करेगा, हाँ खाली x के बारे में बोला है तो y बराबर 0, तो 3 0, लेकिन 3 0 7 में है।
डी नंबर। अगला क्वेश्चन, दो क्या बोला है, दो एक घातीय समीकरण का आलेख यदि समपाती रेखाएं हैं तो हलों की संख्या अनंत होगा। ठीक है ना। जब यहाँ पर बोल ही दिया है कि समपाती रेखाएं, तो समपाती रेखाएं का मतलब होता है अनंत। अगला, रैखिक समीकरण इतना और इतना के हलों की संख्या है। क्या है? हलों की संख्या। तो हलों की संख्या का मतलब है कि पहले आप लोग चेक करिए। तो यहाँ से आप लोगों को चेक करना होगा A1 बटा में A2। A1 का मान 2 है, A2 का मान 3। फिर आप लोग यहाँ से चेक करिए B1 बटा B2। B1 के मान 3 है, B2 का मान 2, 3 बटा 2। ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 का जो मान है वह B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। और ऐसे केस को बोलते हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल। 19 का ए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अनंत हल होंगे। देख रहे हैं ना, क्या बोला है? अनंत हल। अनंत हल एक एक केस में होता है जब हमने कि तीनों बराबर रहेगा तब। अगला सवाल आता है, बोला गया है कि इस समीकरण के हल होंगे। हल एगो होंगे, दूगो होंगे, अनगिनत होंगे, उसके लिए आप लोग चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो 2 बटा में 4 यानी A1 बटा A2 निकाल लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ से 2 बटा में 4, 2 से 4 गया 2 बार में, यानी 1 बटा में 2 हो गया। फिर आप लोग यहाँ से निकालिए B1 बटा में B2। तो B1 का मान 3 है, B2 का मान 6, 3 से 6 हो गया 2 बार में, यानी 1 बटा में 2 हो गया। उसके बाद आप लोग चेक करिए C1 बटा में C2। C1 का मान -1, C2 का मान -4, खत्म हो गया, 1 बटा में 4 आ गया। यानी ई दोनों बराबर है, हई बराबर नहीं है, यानी ऐसा केस है। A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। और ऐसा केस जो रहता है यह समांतर का होता है, और समांतर में कोई हल नहीं होता है। सी नंबर। और यहाँ से पूरा आप लोग का इस चैप्टर का 1 नंबर यह समाप्त हो गया। तो चैप्टर 3 आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कराए हैं। यदि आप इनको रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोई भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोग कितना स्कोर हुआ, कितना गलती हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर किसका आप लोग चाह रहे हैं, कौन सा चैप्टर कमजोर है, ताकि हम उसका वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।